स्टार्ट कर, तेरा बोलना ठीक है सारी कर दे चीज़ें जाओ। एक्सप्लेन कर। हाँ हाँ चाहिए। मम्मी से बात कर रहा हूँ, मम्मी से। हेलो। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ पूरा बोल दे क्लियर, जो भी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एवरीथिंग, ठीक है? नो नीड टू हाइड एनीथिंग। तो सीन ऐसा था कि हम पीएमसीओ खेल रहे थे, ठीक है? तो पीएमसीओ में सारे हमने खेले मैचेस, बट बहुत सारे मैचेस मैं, रैपजॉट, फ्रैग और ब्लास्टी खेलना था, ठीक है? सारंग का ईयरफोन खराब था और तभी उन असम में कर्फ्यू लगा हुआ था गुवाहाटी में। तो मतलब चाह के भी कोई उसको ईयरफोन दे नहीं सकता था, मतलब हमारे तरफ से भी, हाइड्रा की तरफ से भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई डिलीवरी कुछ अवेलेबल नहीं था, तो ब्लास्टी को खेलना था। तो ब्लास्टी बहुत दिन नहीं खेला, उसको कुछ प्रॉब्लम थे अपने, वो बोल रहा था कुछ है, तो ब्लास्टी खेला है पर सारे दिन नहीं खेल रहा है। एक दो दिन, तीन दिन, मतलब बहुत सारे मैच नहीं खेला है वो, ठीक है? तो सारंग को खेलना पड़ा, इस वजह से हम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं हुआ, इनको पता था कि नहीं हो रहा है, सबको ही पता था। तो फिर दूसरे जगह, मतलब जिनके पास पीएमसी का स्लॉट है, तो उधर से ऑफर्स आए, तो एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है? तो मतलब हाइड्रा के ओनर्स को नहीं बोला। तो वही सीन हुआ कि परसों डायनेमो ने उनको अच्छे से समझाया, ठीक है? उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है, जो जो उन्होंने कहा सब माना, ठीक है? अच्छे से उन्होंने समझाया, डायनेमो ने भी समझाया कि कुछ चीज़ें सुनने आई हैं, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए है ही। अभी जैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे तो बूट कैम्प वगैरह सब दे देंगे, ये सब बोला। तो वो लोग मान गए। नेक्स्ट डे क्या होता है कि फ्रैग को ऑफर आता है कहीं से पीएमसीओ खेलने का, वो एक्सेप्ट करके वहाँ रजिस्टर कर देता है और मुझे कॉल करके कहता है कि डायनमो को बोल दे। डायरेक्ट भी डायनमो को नहीं बोला, या मतलब पूछा भी नहीं डायनमो से। एक खुद का होता है ना कि आप इतने दिन से खेल रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कहीं भी जाने या कोई भी ऑफर लेने से पहले बताने का। तो ऐसा हुआ। तो डायरेक्ट मैंने डायनमो को बोला कॉल करके, तो डायनमो को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि इतने दिन से साथ में ना कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कुछ, पूरा फ्री थे, फिर भी एक अपना फैमिली जैसा था, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना होता है, तो एटलीस्ट बोलना चाहिए था, बट नहीं बोला। तो डायरेक्ट नाम चेंज करके फिर मतलब डायनमो को बोला मैंने, ठीक है? डायनमो को फ्रैग ने भी डायरेक्ट नहीं बोला था, मतलब पहले पूछा नहीं था कि जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ करके, तो अचानक से ऐसा छोड़ दिया। फिर इनका भी सीन था डायनमो को। अब इनको लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बट अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, उधर से ब्लास्टिक को ऑफर था, ठीक है? तो सब चीज कुछ भी करने से पहले इतनी बड़ी बड़ी और डायरेक्ट किसी को नहीं बोलती है, तो सब पता चल जाता है लोगों को। तो डायनमो को भी पता चला, बट वो भी बात ब्लास्टी ने नहीं बोली थी डायनमो को। तो उनको बहुत, अब किसी को भी लगेगा ही यार कि मतलब नहीं हुए क्वालिफाइज, डायरेक्ट अपने मन से छोड़ छाड़ के चले गए, तो फिर इसी वजह से और भी बहुत सारी बातें हैं, इस वजह से हटाना पड़ा। अब आप बोल दो टाइम। तो भाई यही सीन है, उसको मतलब उन लोग को निकाला गया है, कोई उन्होंने लीव वीव नहीं किया है, उन लोगों को हमने और किक दो कर दिया चांस है। दिए थे कि एक पीएमआईएस और एक पीएमसीओ। PMIS तो PMCO दो एंड सारी ऑफिशियल चीज़ें। टूर्नामेंट है अब। हाँ, अब तो अगर ऑफिशियल टूर्नामेंट पहुंचेंगे ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं ऑफिशियल टूर्नामेंट, तब तो मतलब ये नॉर्मल स्क्रिम्स टूर्नामेंट खेलने से तो कोई देखेगा नहीं। मेन तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं ना। और अभी नेक्स्ट पीएमसीओ तो फिर अब 6 महीने, तो फिर क्या फायदा। वही है। सो देखो यार, सारी चीज़ें जो अल्फा ने बताई दिया तुम लोग को गाइस सुबह उसकी स्ट्रीम पे, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ, लाइक वही बस उसी की चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता चली है नॉर्मली। तो लाइक क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात, आपका आपका गेम प्ले भले ही कितना अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, आपका गेम प्ले अच्छा है भाई, जाहिर सी बात है, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ की वजह से ही आपको सारी चीज़ें मिली है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई आपको हाइड्रा ने सब कुछ दिया है, जैसे ऋषभ ब्लास्टी जितने भी लोग हैं भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि हाइड्रा में आने के बाद ही तुम लोग को लोग जानने लगे, भाई मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ये सब चीज़ें, बट वो तो वो तो भाई वो खुद ही कहते कि भाई हमारा गेम प्ले तभी हम लोग को लोग जानते हैं वो तो वो खुद ही कह रहे थे कल परसों मीटिंग में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब चलता है, कोई इशू नहीं है। तो सीन ऐसा है गाइस, क्या है ना कि इन लोग को सारे चांस दिया, सब कुछ दिया, कोई इशू नहीं, गेम प्ले की वजह से किक नहीं हुए, किक हुए बैक स्टैबिंग की वजह से। ठीक है, ये लोग मतलब ऑलरेडी पीठ पीछे बहुत प्लान वैन कर रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ खेल लेंगे, एंड वही जो सब नॉर्मली चलते रहता है, सारी चीज़ आपको पता ही है, जो नॉर्मली चलता है वही सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, इन सब में उंगली करने वाला था भाई ब्लास्टी। जितना छोटा हम उसको समझते कि हाँ भाई छोटा है, बट ट्रस्ट में गाइस वो छोटा बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल छोटा नहीं है, उसका दिमाग पता नहीं क्या ही काम करता है। एंड मैं भी उसको फिर गाली वाली दूँ तो उसमें मज़ा नहीं है ना, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता। सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता। मेरी औकात थी कि भाई मैं इन लोग को स्क्रैच से उठा के बड़ा करूँ एंड इनको सपोर्ट करूँ, सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करूँ एंड इनका नाम वगैरह होगा, सारी चीज़ें होगी, प्लस साइड बाय साइड हाइड्रा का भी नाम होगा। ये मेरी औकात थी, तो मैंने वो चीज़ की भाई। अब उन लोग की जो औकात थी वो उन लोगों ने वो चीज़ करके बता दी, पीठ पीछे मतलब गाली गलौज करना, लीडर क्लैन लीडर सबको गाली गलौज करना। एंड सारी चीज़ें भाई स्क्रीनशॉट वगैरह आई है मेरे पास, तभी ये सारी चीज़ें सामने आई, अदरवाइज आती भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि ये लोग पीठ पीछे क्या सोचते हैं क्या करते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो जब मालूम पड़ा तो भाई सही सिंपल सी बात है ना कि आप ऐसे लोग को सपोर्ट कर रहे हो जो भाई सांप है, लिटरली पीठ पीछे खंजर खोप रहे हैं आपके बैठे बैठे एंड सारी चीज़ें फुकट में लेके जा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। एंड लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जैसे ऋषभ ने बताया कि उसने कुछ रीजंस बताया, जिसमें वो कह रहा था कि भाई क्या रात के 10-11 बजे मेरे को बाहर जाना है, तो ऐसे कुछ मतलब आलतू फालतू रीज़न, और दिन भर से लाइट नहीं है या लाइट चली गई है, ऐसे कुछ रीजंस, आई मीन ये सारे कुछ रीजंस। तो यही सारी चीज़ें थी, बहुत बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली ये सब चीज़ें जब सामने आई तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, जब तुमको बाहर जाना ही है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ ना, तुम खुद ही बाहर चले जाओ, कोई इशू नहीं, मैं खुद ही तुमको निकाल देता हूँ। तुमको जहाँ अच्छा लगता है तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके खेलो, वहाँ जाके ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ से निकल जाओ, बस सिंपल ऐसा सीन। जैसे ये नोटिफिकेशन गया सब व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्लास्टी का मुझे मैसेज आता है, ब्लास्टी कहता है कि किक तो कर दिया हमें इस महीने की सैलरी भी दे दो। मेरे को इतना हंसी आया ना भाई, इतना हंसी आया मेरे को कि मैंने बोला भाई मतलब कितना पैसे के पीछे भाई, कितना इंसान कितना एक पैसे का सोच सकता है, लाइक कितना मेंटेलिटी हो सकता है पैसे का। यहाँ पे एक लीडर, एक मतलब जितना भी हाइड्रा क्लैन है, मैं अल्फा बेटी, हम जितनी भी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग के सपोर्ट की वजह से आए हैं, हम लोगों ने कभी भी हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे के बीच में पैसा नहीं लाया ना, कभी कभी आपको अल्फा ने बोला नहीं हो कि भाई डायमंड में से इतने पैसे मांगे, या कभी मैंने बोला हो कि अल्फा ने में से इतने पैसे मांगे, आज तक कभी जिंदगी में आपने भाई 2 साल से हम क्लैन चला रहे हैं, आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि भाई हम लोगों ने कभी एक दूसरे के बीच में पैसा लाया हो अरे आपने हमें लेके, जिसको देख के तो भाई किसी का भी लाइक गुस्सा ही जाएगा। बट मैं नहीं चाहता वो सब चीज़ें बाहर ला, क्योंकि वो सब छोड़ो, अभी वो सब बताओ। मेरी तरफ से तो भाई कोई हेट नहीं है, बस इतना ही है कि हाइड्रा ने हर किसी को लाइक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सपोर्ट किया है, बट जो लोग की जो असली औकात होती है वो लोग जब दिखा देते तो उनको फिर बाहर निकालना ही पड़ता है। देयर इज़ नो रीज़न ऑफ गेम बिहाइंड किकिंग, लाइक देयर इज़ नो रीज़न क्या कहते हैं उनको हटाने का या फिर उनको कुछ बोलने का, ऐसा कुछ नहीं था हमारा। एंड ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि गेम की वजह से किक किया गया। एंड कल दिन भर वो लोग बहुत खुद ही छोड़ा था सिंपैथी, ना। हाँ कल दिन भर वो लोग बहुत फ्रैग सिंपैथी गेन कर रहे थे। एंड अब अबाउट फ्रैग का तो ऐसा सीन था कि फ्रैग कहता है कि मेरे को नहीं खेलना है, मैं यहाँ से क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं जा रहा हूँ किसी और टीम में खेलने के लिए। एंड बिना बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना मुझे बताए सीधा चल गया कोई तो भी टीम में, पता नहीं कौन सी क्लैन में जाके घुस गया, वहाँ से खेलने लगा। एंड उसके बाद ऋषभ को कहता है कि भाई अगर डायनामो अगर पीएमसीओ का स्लॉट खरीदेगा तो मैं दोबारा आ जाऊँगा खेलने के लिए, ऐसे कुछ बोला ना ऋषभ? अरे नहीं, वो क्या कि अगर पीएमसीओ के बाद वापस आ सकता हूँ, पीएमसीओ बस खेलना चाहता हूँ वहां से, पीएमसीओ के हाँ बाद वापस, तो क्योंकि यहाँ पे तो क्वालिफाई नहीं हुए, तो तो पीएमसीओ के यहाँ बाद पे वापस। क्वालिफाई नहीं हुए तो गलती किसकी है भाई? हमारी गलती थोड़ी है। तुमको भाई हाँ 4-4 वही लाख के वही। तुमको फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तुमको पर मंथ सैलरी मिल जा रही है, तुमको सारी चीज़ें मिल रही है भाई। देखो गाइस, तुमको पता ही एटलीस्ट होगा। आपको पहले बोलना था, अगर कोई भी हाँ तुमको डिसीजन पहले लेने बोल से देना पहले। चाहिए था, सिंपल सी बात है। देखो गाइस, तुमको क्लियरली ये चीज़ पता है कि अभी पिछले कुछ महीनों पहले तुमको मैंने बताया था कि मैंने भी नया घर लिया है, राइट? तो भाई मेरे को घर की भी चीज़ें पे करनी है, जो भी मतलब ये जो रेंट है, एनी वन जो इंस्टॉलमेंट्स में जो लिया है मैंने, तो तुमको पता है गाइस बॉम्बे में घर लेना कितना मुश्किल है। एंड ऐसा भी नहीं कि घर कुछ लाख में मिलते हैं भाई, घर बहुत ज़्यादा कीमत में मिलते हैं। अगर आपके कोई पहचान वाले बॉम्बे में रहते हैं तो उनको पूछो कि जुहू लोखंडवाला ये सब साइड में जब घर खरीदते तो कितने कितने के मिलते, तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। मैं प्राइस नहीं बोलना चाहता, बट आपको आइडिया आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सस्ते में निपटा दो इसको, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसी की वजह से उन लोग की पेमेंट डिले हुई, एक महीना शायद डिले हुई, बाकी सारे जो टाइम पे मिले ना ऋषभ, सारी टाइम पे मिल गई तुमको। महीने के स्टार्टिंग के 5 या 10 दिन में मिल गई थी। एंड कभी अभी कभी जो डिले हुआ है। कभी कभी डिले हुआ है, हाँ वो तो मेरी वजह से हुआ है, वो तो मैं बता ही दिया क्यों डिले हुआ। तो हाँ ये सारी चीज़ें, एंड फिर वही यार मतलब छोड़ो। पीठ पीछे सारी चीज़ें मतलब वो करना, लोगों को प्रोवोक करना कि भाई छोड़ यहाँ से, ऐसा वैसा ये वो। एंड ऋषभ को बोलना कि भाई क्या चाटते रहता है, ये सारी चीज़ें। तो
ये सारी चीज़ें भाई बिल्कुल कोई भी और टॉलरेट नहीं करेगा एंड आई मीन दे डिज़र्व वेयर दे आर राइट नाउ। वो जहाँ पे भी है जैसे भी है वो डिज़र्व करते भाई। मेरी तरफ से तो कोई ये नहीं है, मैंने तो कुछ मैं तो लाइक लिटरली मैं उनको सपोर्ट करता था। ठीक है चलो गाइस, मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। मैं पब्लिक चैट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी उसका जवाब दे सको। ठीक है, एकदम एकदम डिसेंट क्वेश्चंस एंड लाइक कैसे हम लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया and कैसे उन लोगों ने लाइक बैक स्टैप किया। मुझे बस एक चीज़ का जवाब देना चैट पे। ऋषभ, फ्रैग, रैप्सॉड, ब्लास्टी, इन में से और जितने भी लोग हैं इन लोगों को क्या हाइड्रा आने से पहले आप लोग जानते थे? आई मीन क्या आप लोग जानते थे? कुछ लोग जानते होंगे, उनके जो दोस्त हैं, छोटे मोटे जो भी दोस्त होंगे उनके जो साथ में खेलते होंगे या थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव खेलते होंगे, वो लोग जानते होंगे। बट क्या आप लोग जेन्युइनली इन लोग को जानते थे हाइड्रा में आने से पहले? क्या कभी आपने सुना था इन लोग को आने से पहले लाइक जैसे हाइड्रा ऋषभ, हाइड्रा ब्लास्टी, हाइड्रा डेंजर? खैर डेंजर को भी आके 6 7 8 10 महीने हो चुके हैं। तो क्या कभी भी आप लोग इन लोग को जानते थे? काफ़ी लोग नो लिख रहे हैं, नहीं जानते थे ना। तो वही ये देखो, मेरा हमेशा से ये रहा गाइस, हमेशा से मेरा ये रहा है कि मैं हमेशा से ऐसे लोग, और ऋषभ भी ये लाइनअप लेके आया था। ऋषभ भी बोला था कि ये लोग अच्छा खेलते हैं, इनको चांस मिलना लाइक डिजर्विंग है, तो आप इनको चांस देके देखो। मैंने कहा ठीक है भाई, तू लेके आया, तू अच्छे से जानता है, मेरे से ज़्यादा तू अच्छे से जानता है, बिकॉज तू दिन भर रहता है मोबाइल लाइनअप के बीच में, मोबाइल कम्युनिटी में तू रहता है। मैं तो दिन भर यूट्यूब वगैरह करता रहता हूँ, मुझे इतना नहीं पता होता क्या क्या। या कभी मैंने बोला हो कि अल्फाने में से इतने पैसे मांगे, आज तक कभी जिंदगी में आपने भाई 2 साल से हम क्लैन चला रहे हैं, आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि भाई हम लोगों ने कभी एक दूसरे के पीछे पैसा लाया हो। अरे आपने तो हमसे आज तक टूर्नामेंट विनिंग का शेयर नहीं दिया। इन लोगों ने टूर्नामेंट के जो पैसे जीते, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी कुछ। अब अगर इतना ही कॉन्ट्रैक्ट की बात थी तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ है तो मुझे अपना शेयर मांग लेना चाहिए था ना, जितना भी 30-40% जो हमने भी है। खुद बोला था कि डायनो आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ऋषभ ने खुद उन्होंने मेरे को कहा, बोला, "नहीं, कुछ नहीं ऋषभ ने कहा।" खुद मेरे को बोला कि भाई आपका इतना शेयर है, आप ले लो। मैंने ऋषभ को क्या बोला, ऋषभ बता दो क्या बोला मैंने? ने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग रखो अपने लिए। अपना अगर आरपी वारपी लेना है तो आरपी ले लो, नहीं तो अपने पास रखो। अल्फा को भी जब भी बोलता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू रख ले, आपस में अच्छे से बांट लो, खुश रहो, और कुछ एसेसरीज वगैरह अपनी खरीदनी तो खरीदते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। लिटरली भाई मैंने आज तक ऋषभ को नहीं पूछा कि कौन सा टूर्नामेंट जीता, उस टूर्नामेंट के पैसे कितने थे, टूर्नामेंट के पैसे किसके हर पास org आए। लेती है। हाँ, हर एक ऑर्ग गाइज, हर एक ऑर्ग इंडिया की हर एक ऑर्ग जब टूर्नामेंट रजिस्टर करते हो ना तो अपने अपने नाम से रजिस्टर करती है, अपना वहाँ पे अकाउंट नंबर देती है कि ताकि इनकेस अगर तुम फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ तो उसका जो विनिंग प्राइस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा एंड उसके बाद प्लेयर के पास जाएगा। लेकिन भाई मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी इनको नहीं बोला कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, कभी नहीं लिया। तुम जहाँ भी जाओगे मेरा अकाउंट नंबर डालोगे, अगर तुम जीतोगे तो सारे पैसे मेरे पास आएंगे, मैं मेरा परसेंटेज काटूंगा, उसके बाद तुमको दूंगा। भाई आज तक कोई बोल देना इनमें से कि भाई डायनामो ने ऐसा हमको बोला था, भाई कसम से बता रहा हूँ चैनल बंद कर दूंगा मैं तो मेरा। ये इतना मेहनत करके बनाया है, पूरी पब्लिक का लाइक इतना सपोर्ट मिला है, सारी चीज़ों के लिए मेहनत की है भाई। ऐसे तो भाई नहीं होता भाई, हाइड्रा को ऐसे तो तुम नहीं समझ सकते यार। फिर वही है ना, मतलब जिस थाली में खाए उसी थाली में हक दिए, उसी थाली में मुँह दिए, उसी थाली को फिर चाट भी लिए, उसी थाली में छेद भी कर लिए। तो ये ऐसा सीन है। और भाई मेरे जैसा बंदा, मेरे को क्या ज़रूरत है भाई, मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को मुझे अगर पैसे ही अगर इतना चाहिए था तो मैं भी ग्राउंटन की तरह बाकी लोग की तरह कर लेता भाई, एक अच्छी लाइनअप उठा लेता, हर एक बंदे को 1-1 लाख रुपए आराम से सैलरी देता और आराम से बैठता। आज मेरे पास भी BMW खड़ी होती है घर के सामने मस्त ग्राउंटन जैसी, मैं भी ये कर लेता। तो मेरा कभी ऐसा नहीं था गाइस, मेरा हमेशा ऐसा था कि भाई, क्योंकि मैंने देखा है ना ब्रो, मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो क्या कहते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं तब भी उनको कोई ये नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और बेचारे अंधेरे में ही रह जाते हैं। तो मेरा हमेशा यही था कि भाई ऐसे लोग को ही सपोर्ट करो जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वही सब था यार। इसलिए जब मेरे को ये सब चीज़ें मालूम पड़ी, मैंने भाई डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं रख सकता भाई इन लोग को, इन लोग की मतलब बेसिकली औकात नहीं है भाई हाइड्रा में रहने की, कुछ क्राइम नहीं है, लॉयल्टी से बड़ा कुछ नहीं है। वी लव यू ब्रो, अरे लव यू टू ब्रदर। एसएस दिखाओ प्लीज। सॉरी मैन, आई कांट डू एनीथिंग। ये देख लो भाई, अभी तुमको देखना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो भाई। रैप्सॉड कहता है कि तू भी चाट ले। किसको कहता है रैप्सॉड? तेको कहता है ऋषभ? किसको कहता है? नहीं, ब्लास्टी को कहता है शायद। रैप्सॉड कहता है तू भी चाट ले, तो ब्लास्टी देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ब्लास्टी VFR। ब्लास्टी रिप्लाई करता है नहीं, डायनामो का कभी नहीं,
ई स्पोर्ट्स प्लेयर का चाटूंगा, पर घेना वो टट्टे का नहीं, नहीं कभी नहीं, समझ रहे हो? मतलब जिस क्लैन में तुम हो, उस क्लैन में रह के तुम उस लीडर के बारे में तुम कैसी कैसी सोच रखते हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, राइट? ये एक है। उसके बाद हाँ, ये देखो, ये हमारा जब मीटिंग हो गया था, ये मीटिंग होने के बाद का है। अब क्या बोलूँगा उसको छोड़ने के बाद, फिर ये नीचे लिखा स्क्रिप्ट रेडी कर, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि फिर भी मैंने उसको बोला कि देख भाई, मुझे तेरी बहुत सारी चीज़ें पता चली है, तो तू उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दे, अपने गेम प्ले पे ध्यान दे। तो गेम प्ले तेरा बहुत अच्छा है, तू बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा तू, एंड बहुत नाम कमाएगा। बट भाई साहब कहते हैं कि भाई उसको मेरा क्या पता चला, वैन चोत माधव चोत रसना जो भी गाली वगैरह दी है, वो तो खैर आप लोग के सामने ही है अभी, छोड़ो, क्या ही बोलूँ मैं तो। लीव यार, मेरी तरफ से तो भाई एंड है। कस्टम करना था ना?